कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 11। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि जो कोई व्यक्ति ज्ञान से भरपूर है वो इस भौतिक जगत के चक्र को समझ सकता है, कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको समझ सकता है। पर जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो इस चक्र को समझ नहीं सकते। वो इस भौतिक जगत की क्षणभंगुरता को, या कैसे एक जीव अलग अलग योनि धारण करता है, वो इस चीज को समझ नहीं सकता। और इसी चीज को भगवान कृष्ण इस श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं, यतन्तो योगिन च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तो अपि अकृत आत्मनो न एनम पश्यन्ति अचेतस। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। देखिए, इस श्लोक में यतन्तो जो शब्द है 2 बार प्रयोग किया गया है, और दोनों बार क्या है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है। यतन्तो योगिन, योगी जो इस शरीर के आवरण से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, वो जो भौतिक जगत के जो चारों तरफ जो चकाचौंध है, इससे ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या है, मेहनत करके इस सत्य को समझ सकता है कि भौतिक जगत कैसा है, इसके अनुभव कैसे हैं, ये टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। ये इस चीज को समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार में स्थित है। यतन्तो योगिन च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। तो वो चीजों को क्लियरली साफ साफ देख सकता है। जबकि यतन्तो अपि अकृत आत्मनो, कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की डगर पे आगे बढ़ा नहीं, जिसने आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास किया ही नहीं, चलने का प्रयास, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं किया है, वो इस सत्य को समझ नहीं सकता। अकृत आत्मनो, तो जब तक आध्यात्मिक दिशा में आगे नहीं बढ़ा है, उसमें प्रयास नहीं कर रहा है, तब तक क्या है, वो मेहनत करके भी इस सत्य को समझ नहीं सकता। न एनम पश्यन्ति अचेत से, अचेत से यानी कि जिसका जो चित्त है वो इस फ्रीक्वेंसी से, आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज नहीं है, ट्यून्ड नहीं है, वो इस चीज को समझ नहीं सकता। देखिए, जैसे हवा में बहुत सारे चैनल हैं, अभी जी टीवी है, सोनी टीवी है, सब टीवी है, बहुत सारे चैनल, ये सब हवा में है। हर किसी का जो सिग्नल है ये हवा में है, लेकिन जब तक हम ऐप पे जाके या मोबाइल पे जाके या टीवी पे उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट नहीं करते हैं, उसको मैच नहीं करते हैं, तब तक क्या है, वो कांटेक्ट हो नहीं पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये मतलब फ्रीक्वेंसी है इधर, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए रिसीविंग डिवाइस चाहिए, रिसीविंग डिवाइस है। तो रिक्वेंस जब तक हमारी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से, भगवान की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को, रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना पड़ेगा हमको। उसी प्रकार क्या है, भगवान क्या है, भगवत गीता के माध्यम से अपनी जो सेंडिंग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो क्या हम जो है एज ए रिसीवर उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड है, ये है। तो अगर जो चित्त है, जीव का जो चित्त है आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी से ट्यून होगा तो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से, आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो फिर अकृत आत्मन है। तो जो मेहनत ही नहीं कर रहा है, किसके लिए? अपने आप को समझने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, भगवान कृष्ण को समझने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के
कभी प्रयास नहीं कर रहा है तो वो मेहनत करके भी इस चीज़ को समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। जैसे कोई कंपनी है वो किसी ग्रेजुएट को हायर करती है तो कितने सारे जो ग्रेजुएट हैं वो आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो क्या कंपनी सबको हायर कर लेती है क्या? नहीं करती है। तो कंपनी देखती है भाई किसकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच हो रही है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कंपनी की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है कंपनी उसी को हायर करती है। उसी प्रकार क्या है मनुष्य जन्म बहुत सारों को है, बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन जब तक हम कृत आत्मन नहीं होते हैं, तो जब तक हम योगिन चेत से नहीं होते हैं तब तक हम इस आध्यात्म विद्या को समझ नहीं सकते। तो भगवत गीता का जो पूरा प्रोसेस है, इसको समझने का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है? वो है अकृत आत्मन से कृत आत्मन होना है, यानी कि योगिना होना है। अकृत आत्मन कौन है? जिसने कभी आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया है। योगिन कौन है? जिसने अपने आप को, भगवान कृष्ण को और इस भौतिक जगत का जो भ्रम है उसने को समझने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.